नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको माता वैष्णो देवी की मंदिर की कुछ रहस्यमयी जानकारियाँ देंगे, जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हम आपको माता वैष्णो देवी के 3 पिंडियों के अलौकिक रहस्य के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। वैष्णो देवी माता का मंदिर हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। माता वैष्णो के प्रति उनके भक्तों की अटूट प्रेम एवं श्रद्धा है। तभी तो वे पर्वतों की गोद में बसी माता वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन के लिए कठिन परिश्रम करके उनके दरबार तक पहुंचते हैं। मंदिर में पहुंचने के लिए कठिन मार्गों एवं चढ़ाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु भक्त माता पर श्रद्धा व आस्था होने के कारण अपनी इस यात्रा को सफल बनाते हैं और उन्हें कठिन मार्ग एवं चढ़ाई का कुछ ध्यान नहीं रहता। जब माता की इच्छा होती है तो उनका भक्त किसी न किसी बहाने से उनके पास खींचा चला आता है। माता के इस चमत्कारी प्रभाव के साथ इस धार्मिक स्थल की प्रत्येक बात कुछ न कुछ बयां करती है। न केवल यह स्थल वरन आदि शक्ति से जुड़ी पौराणिक कथा इस मंदिर की संरचना का कारण एवं मंदिर में रखी 3 पिंडियों सभी का रहस्य बेहद रोचक है। पौराणिक कथा के अनुसार कटरा शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान ना होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। इसलिए एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए मां वैष्णवी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर मां वैष्णो देवी वहीं रह गई और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए। एक गरीब इंसान इतने बड़े गांव को भोजन कैसे खिला सकता है, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। साथ ही वापस आते समय बीच रास्ते में श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में इकट्ठे हो गए। तब कन्या के स्वरूप में वहां मौजूद मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते समय जब वह कन्या भैरवनाथ के समीप गई तो उन्होंने वैष्णव भोजन की जगह मांस भक्षण की इच्छा जताई। माता ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो वे नहीं माने तथा उन्होंने कन्या का हाथ पकड़ लिया। माता रूपी वह कन्या भैरवनाथ के कपट को जान गई और अपना हाथ छुड़ाते हुए त्रिकुटा पर्वत की ओर भागते हुए भैरवनाथ भी उनके पीछे गए। कहते हैं जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा, मैं इस गुफा में 9 माह तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ के साथ खेलें। आज्ञा अनुसार इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह खेले। आज के समय में इस गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी, तब देवी ने अपने बाण चलाकर एक पानी की धारा उत्पन्न की तथा उसी से अपने केस धोए। आज वह धारा बाण धारा के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार जब हनुमान जी भैरवनाथ के साथ युद्ध कर थक गए, तब स्वयं माता ने काली का रूप धर भैरवनाथ के साथ युद्ध किया। भैरवनाथ का सर काट कर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत के भैरव घाटी में जा गिरा। उस स्थान को आज भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि भैरवनाथ के क्षमा मांगने पर माता ने उन्हें उच्च स्थान प्रदान किया तथा उनका मंदिर स्थापित कर उन्हें वरदान दिया कि जो कोई भी भक्त यहाँ मेरे दर्शन करने आएगा वह मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे मंदिर में भी अवश्य आएगा। तभी उस भक्त की पूजा सफल मानी जाएगी। इसी कारण आज भी कोई भक्त माता के दर्शन करने आता है तो वह माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने जाता है। उधर श्रीधर भी अधीर हो गए। तब उन्हें माता एवं उनके 3 पिंडियों के दर्शन हुए, जिनकी खोज करते हुए वह पहाड़ी पर पहुंचे थे। जब
श्रीधर पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्हें माता की 3 पिंडियां मिली। पिंडियां मिलने पर श्रीधर ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। इसके पश्चात साक्षात माता ने उन्हें दर्शन दिया। तब से श्रीधर के बाद उनके वंशज माता की पूजा करते हुए आ रहे। माता के इन 3 पिंडों का चमत्कारी प्रभाव भी रोचक है। यह आदि शक्ति के 3 रूप माने जाते हैं। पहली पिंडी देवी सरस्वती है, जो ज्ञान है विद्या की देवी है। दूसरी पिंडी देवी लक्ष्मी की है, जो धन है वैभव की देवी है। तीसरी पिंडी देवी काली, जो शक्ति का रूप है। इन 3 पिंडियों का मनुष्य के जीवन से गहरा रिश्ता है। जीवन को सफल बनाने के लिए विद्या, धन और बल तीनों ही जरूरी होते हैं। इसलिए इन्हें हासिल करने के लिए कठोर परिश्रम कर पहाड़ियों की यात्रा पूर्ण करते हुए माता के दरबार में पहुंचते हैं। जो जितने उत्साह से इस यात्रा को पूरा करता है, माता का आशीर्वाद उतना ही उस पर बढ़ता चला जाता है। उम्मीद है दोस्तों, यह पौराणिक कथा और माता से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपसे हमारी विनती है कि इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों परिवार के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।